आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी ऐसे निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जिसमें कि दो कण हैं। मतलब हमें क्या निकालना है, किसी द्विकण निकाय के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो उसे हम किस प्रकार से लें, मान लीजिए ये एक हम पिंड लेते हैं, ठीक है। ये पिंड है जो दो कणों से मिलकर बना हुआ है। दो कणों की स्थितियां हमने कुछ इस प्रकार और इस प्रकार ले ली है। तो ठीक है, इसे हमने m1 से प्रदर्शित किया है और दूसरे कण को हमने उसके द्रव्यमान को m2 से प्रदर्शित किया है। अब इसे एक मुक्त आकाश निकाय पर निकाय की स्थिति हम किस प्रकार से देख पाते हैं। अब यहाँ पर हमने उसे दर्शाने के लिए क्या लिया, मूल बिंदु यहाँ पर लिया। मूल बिंदु से उनकी स्थितियां देखेंगे, जहाँ x अक्ष की दिशा कुछ इस तरफ धनात्मक दाईं ओर है, ऊर्ध्वाधर दिशा पर y अक्ष हमारे पास मौजूद है और z अक्ष जो कागज के तल के लंबवत हमें अपनी तरफ दिख रहा है वो है। तो यहाँ पर हमारे पास पिंड जो है उसे हम बोलेंगे निकाय। निकाय क्या होगा, द्विकण निकाय, क्योंकि केवल दो कणों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर द्विकण निकाय है। दोनों कणों के लिए उनकी स्थितियां मूल बिंदु के सापेक्ष हम किस प्रकार लिख पाए, देखिए उन्हें निरूपित हम करते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष रूप से क्रमशः द्रव्यमान m1 के लिए r1 सदिश के रूप में और दूसरे के लिए उसकी स्थिति सदिश, दूसरे कण के लिए उसकी स्थिति सदिश को r2 सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं। अब मान लीजिए कहीं हमने किसी बिंदु पर, मतलब दोनों द्रव्यमानों के बीच किसी बिंदु पर हमने मान लीजिए द्रव्यमान केंद्र की रचना को माना हुआ है कि वहां पर द्रव्यमान केंद्र स्थित होगा, जिसे हम COM से प्रस्तुत करते हैं, सेंटर ऑफ मास। वहां भी इसके लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश का मान कुछ इस तरह RCM से हम व्यक्त करते हैं। अब यदि निकाय है, निकाय के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को हम RCM से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसे दोनों कणों के सापेक्ष किस तरह से लिखा जा सकेगा, इसे हम लिखते हैं m1 पहले कण के लिए उसकी स्थिति सदिश को r1 सदिश के रूप में, इसी तरह दूसरे कण के लिए उसकी स्थिति को m2 और स्थिति सदिश को r2 सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं। और इसे किस प्रकार लिखा जाएगा, इसे हम लिखते हैं यहाँ पर m1 धन m2 के रूप में, m1 धन m2 के रूप में हम लिखते हैं इसे, ठीक है। तो हमें द्रव्यमान केंद्र के लिए उसकी स्थिति सदिश का मान तो हमें मिल गया, जिसे हम समीकरण 1 नाम देते हैं। इस प्रकार हम और इसे क्या लिख पाए, RCM, इसे हम लिख पाते हैं m1 r1 सदिश के रूप में धन m2 r2 सदिश के रूप में, और नीचे उसके मान को हम लिख पाते हैं कैपिटल M से। देखिए कैपिटल M हमने क्या किया, इसको पूरे निकाय के लिए उसके द्रव्यमान को माना। कुल द्रव्यमान यदि हमने पूरे निकाय के कैपिटल M से प्रदर्शित किया हुआ है तो दो कणों से मिलकर बना हुआ है, उनके द्रव्यमान क्रमशः m1 धन m2, उनके योगफल के बराबर होगा यह मान। उनके योगफल के बराबर होगा तो हमने यह लिख लिया है कि द्रव्यमान केंद्र के लिए उसकी स्थिति सदिश कुछ इस प्रकार रहने वाली है द्विकर्ण निकाय के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए पहला समीकरण था और ये हमारे लिए दूसरा समीकरण हुआ। तो यहाँ पर कुल द्रव्यमान, निकाय का कुल द्रव्यमान कैपिटल M से प्रस्तुत हो रहा है और यही हमारे लिए इस प्रश्न में द्विकर्ण निकाय के लिए स्थिति सदिश का सूत्र है। द्विकर्ण निकाय के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश। अब हमें क्या निकालना है, हमें उसके द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो देखिए क्रमशः हमारे पास x अक्ष है, y अक्ष है और z अक्ष है। इनके सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र के लिए उसकी ज्यामितीय निर्देशांक यदि हमें देखनी है, तो यदि हमने लिया है m1 कण, तो पहला कण के लिए x स्थिति, x में उसकी स्थिति, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या रहने वाली है, स्मॉल x1 रहने वाली है। तथा दूसरे कण के लिए, यहाँ पर दूसरा कण यदि हमने लिया हुआ है तो दूसरे कण के निरपेक्ष में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को x2 से प्रेषित कर रहे हैं, केवल x की दिशा में, ठीक है। x अक्ष की दिशा में यदि हम देख रहे हैं तो इनके मानों को हमने कुछ इस तरह रखा। तो इस प्रकार द्विकर्ण निकाय हमारे पास जो है, द्विकर्ण निकाय के लिए उसका द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक x की दिशा में, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक x की दिशा में किस प्रकार लिख पाएंगे, x दिशा में। तो द्रव्यमान केंद्र के लिए उसकी स्थिति निर्देशांक क्या होगी, इसे हम कैपिटल XCM से प्रस्तुत करेंगे। इसका मान क्या होगा, m1 x1 धन m2 x2, और नीचे हम देखते हैं तो ये हमारे लिए बनता है m1 धन m2 के रूप में, ठीक है। ये हमें मिला x अक्ष की दिशा में। बिल्कुल इसी तरह यदि y अक्ष की दिशा में या y दिशा पर हम देखना चाहते हैं, y दिशा में, तो द्विकर्ण निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक जो होंगे क्रमशः, यदि हम पहले कण के लिए उनकी सापेक्ष स्थितियों को, तो पहले कण के लिए उसे y1 हमने लिया तथा दूसरे कण के लिए, यहाँ पर दूसरे कण के लिए उसे हमने y2 लिया हुआ है। तो उसे किस प्रकार लिख पाएंगे, हम लिख देंगे y कैपिटल YCM से। इसका मान क्या होगा, m1 y1 धन m2 y2, और नीचे मान क्या बनेंगे, नीचे मान यहाँ पर बनता है m1 धन
m2 के रूप में। ये हमें मिल गया। देखिए ये स्थिति हमें मिली है। अब देखते हैं तीसरा, z अक्ष की दिशा में भी यदि हमें निर्देशांक देखने हैं तो इसे किस प्रकार लिख पाएंगे। z दिशा में पहले कण के लिए उनकी स्थितियां, पहले कण के लिए उनके सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की स्थिति z1 तथा दूसरे कण के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, दूसरे कण के लिए यदि हमने स्मॉल z2 से प्रस्तुत कर रखा है तो पूरे द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र z निर्देशांक पर, z निर्देशांक में उसके मान m1 z1 तथा m2 z2 और नीचे क्या मान यहाँ पर बनते हैं, नीचे हम इसे लिखेंगे तो ये बनेगा m1 धन m2। ठीक है, ये हमें मिल गया। यही प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।